वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निकिता शर्मा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा। पिछली वीडियो में हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्लियर कर लिया है, और जिसको मेरी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर देख लीजिए। अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर कराएंगे। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स होता है वो हम प्रिपेयर करते हैं क्योंकि हमें मैचिंग करनी होती है कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें कितनी रिसिप्ट इनकम हुई है और कितना रेवेन्यू एक्सपेंसेस हुआ है, जिसके थ्रू हमें सरप्लस और डिफिसिट्स पता चलता है कि हमने ऐसा कितने खर्चे किए हैं और कितनी इनकम हुई है हमारी, जिससे हमें ये पता चलता है कि हम लॉस में हैं। लॉस की मान लो या कमी चल रही है हमारे पास पैसों की, या हमें पैसा ज़्यादा आया है, तो इसीलिए हम इसे प्रिपेयर करते हैं। जो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो प्रिपेयर्ड होता है कुछ एक्यूरेट बेसिस के थ्रू। जो रिवेन्यू एक्सपेंसेस होता है जो रिवेन्यू एक्सपेंसेस होता है वो अकाउंटिंग पीरियड यानी कि एक अप्रैल जो होती है उससे 31 मार्च तक होता है अगले साल की। यानी कि जैसे 1 अप्रैल हुई 2020 की और 31 मार्च हुई 2021 की, तो ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो जो रिवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं ये पूरे अकाउंटिंग पीरियड के लिए जाते हैं, चाहे वो पेड किए गए हो या नहीं किए गए हो। दूसरा, रिवेन्यू इनकम वो ली जाती है पूरे साल की जो रिसीव हुई हो या ना हुई हो। थर्ड पॉइंट क्या होता है इसका कि हम नॉन कैश एक्सपेंसेस लेते हैं, यानी कि जिनका कोई कैश नहीं होता, वो खर्चे जिसमें हमें कोई भी कैश देना नहीं पड़ता। यानी कि डेप्रिसिएशन, एक मशीन है, वो मशीन दिन रखी उसके दिन पर दिन हमारे पैसे कम होते चले जाते हैं, लेकिन उसका यूज़ कैश उसमें प्रयोग तो नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए ये नॉन एक्सपेंसेस होते हैं। खर्चा तो हो रहा है लेकिन कैश में नहीं हो रहा है, सिर्फ उसकी वैल्यू घटती जा रही है। फोर्थ, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ले जाता है, यानी कि परचेज ऑफ लैंड आर नॉट कंसीडर बिकॉज दे आर शोन इन बैलेंस शीट। जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो लिए जाते हैं, जैसे कि परचेज ऑफ लैंड। वो परचेज ऑफ लैंड यानी कि हमने लैंड परचेज की, तो जो लैंड परचेज की वो तो जो लैंड परचेज किया है वो हम इसमें जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है उसमें नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, कैपिटल इनकम और रिसिप्ट्स एग्जांपल्स, यानी कि डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। यानी कि जैसे हमारा उसमें था रिसिप्ट्स में रिवेन्यू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में वो जो डोनेशन था स्पेसिफिक कार्य के लिए, वो भी हमें इसमें यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो भी हम बैलेंस शीट में एक अलग कॉलम बनाया जाता है डोनेशन के लिए, उसमें यूज़ करते हैं। ओके, अब है फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब इसका करते हैं, देखिए मतलब इसकी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसकी हम विशेषताएं बताएंगे कि क्या होती है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। ओके, तो देखिए जो नेचर है, पहला इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फीचर है नेचर। इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट यानी कि ये हम अकाउंट जो है वो डेबिट विद एक्सपेंस, तो जो ये है इसका नेचर क्या होता है कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं या लॉसेस होते हैं या नुकसान होता है या खर्चा होता है वो हम डेबिटेड में कर देते हैं, और जितने भी हमें इनकम हो रही है और जितने भी गेन्स यानी कि प्रॉफिट हो रहा है वो हम क्रेडिट में कर देते हैं। सेकंड, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग।
इसमें जो हमें मतलब बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब कि हम इसे अकाउंट के तौर पर लिखते हैं। कैसे? इट रिकॉर्ड्स इनकम, उसमें जो रिकॉर्ड्स कर उसमें है ना इनकम्स रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, लॉसेस रिकॉर्ड करते हैं, जो भी हमें नेचर से हुए हैं, जो भी एक्रूअल करता है अकाउंटिंग। थर्ड, अकाउंटिंग पीरियड, इट इज़ रिकॉर्ड ओनली दोज इनकम, इसमें वो इनकम और एक्सपेंसेस लॉसेस इंक्लूड होते हैं जो कि करंट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो पेड हो या ना हो। तो और फिर उसके बाद फोर्थ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, इसका मतलब कोई भी इसमें जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तब इसमें कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम ओपनिंग करते थे ना, ऐसे इसमें से ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, इसमें सिर्फ क्लोजिंग होता है, वो भी सरप्लस है या डिफिसिट है, इससे दूसरा और कुछ नहीं होता। ठीक है। फिफ्थ, एडजस्टमेंट, फिर है फिफ्थ यानी कि एडजस्टमेंट। इस अकाउंट जो है ये जब हम प्रिपेयर करते हैं, अगर नीचे कहीं पे एडजस्टमेंट गिवन होती है तो वो भी हम उसमें एडजस्ट करते चलते हैं। जैसे कि प्रिपेयर्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इनकम, ये सब जो डेप्रिसिएशन या डाउटफुल जो होता है, ये सब जो है एडजस्टमेंट होती है जो हमें एंट्रियों में करनी होती है। अब हम देखेंगे फॉर्मेट कैसा होता है। मैं आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन कर